ये जो शब्द है चिंडिया, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये शब्द दो देशों के नाम को जोड़कर बनाया गया है और ये है चाइना और इंडिया। इन्हें मिलाकर ये शब्द बना है और इसी शब्द का जिक्र कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी किया था। इस सोच का उद्देश्य था कि भारत और चीन मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विकास करेंगे। भारत और चीन दोस्त बनकर हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। दरअसल चीन के प्रति कांग्रेस का हमेशा से एक विशेष प्यार रहा है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आज आपको कांग्रेस और चीन के संबंधों का छोटा सा इतिहास जरूर देखना चाहिए और यह इतिहास हम आपको बताते हैं। आज से 17 वर्ष पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। वर्ष 2008 में हुए इस समझौते पर आप जानते हैं किसने हस्ताक्षर किए थे? राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तस्वीर आपके सामने है, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं। जब यह समझौता हो रहा था उस दौरान चीन के उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे, ये पीछे खड़े हैं और उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। वर्ष 2012 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और यह याद रखना चाहिए कि वर्ष 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समझौते को लेकर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस समझौते की शर्तें और नियम क्या थे। लेकिन आज पूरे देश को कांग्रेस पार्टी से यह बात जरूर पूछनी चाहिए। एक सवाल उनसे भी बनता है, एक सवाल राहुल गांधी से जरूर बनता है कि वो आज इस तस्वीर के पीछे की कहानी पूरे देश के साथ शेयर करें। बताएं तो सही कि ये जो समझौता हुआ था चीन के साथ, जिसमें शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं, इस समझौते की शर्तें क्या थी, क्या कहकर यह समझौता हुआ था, भारत और चीन मिलकर क्या करने वाले थे। इसलिए अगर आप चाहें तो राहुल गांधी से इस देश के लोगों को यह सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। और देखिए वक्त का चक्र कैसे बदलता रहता है और कैसे राजनीति में विचार बदलते रहते हैं। आज वही राहुल गांधी भारत से उसी चीन के बारे में सवाल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात कही और यह कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये बोलकर दिखाएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अक्सर दो लोगों के बीच झगड़ा कराने के लिए एक तीसरी पार्टी आती है, एक तीसरा व्यक्ति आता है जो कि अक्सर खलनायक ही होता है और वो दोनों लोगों के रिश्तों को खराब करना चाहता है, वो उन रिश्तों को तोड़ना चाहता है, गलतफहमी करके दो लोगों को एक दूसरे के प्रति उकसाना चाहता है। आज राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को उकसाना चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान दे दें, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं ये खत्म हो जाएं, ये खराब हो जाएं। अब आप सोचिए, अगर ये रिश्ते खराब हुए, अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाए आज, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? भारत का ही होगा, भारत के लोगों का नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि जिस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला था, उस दिन इन सारे नेताओं के अपने परिवार के लोग भी इसी देश में रहते हैं। क्या उस दिन भारत की सरकार, भारत की सेना अगर उन्हें न रोकती तो क्या क्या हो सकता था, इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते।